हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अभिलेख इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका सोहगौरा ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है सोहगौरा ताम्रपत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था। देखिए, अशोक के शिलालेखों में जिस लिपि का प्रयोग किया गया यह था ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए जो है ब्राह्मी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था। दोस्तों, भारत का पहला विश्वविद्यालय यह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो है तक्षशिला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राजा को संदीपन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, संदीपन चक्रवर्ती के नाम से जानते थे हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी जो है हर्षवर्धन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राजा ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित किया था। देखिए, अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित करने वाले यह थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए, मुगल सम्राट जिन्होंने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था यह था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। देखिए, भारत का पहला डाक टिकट यह जारी किया गया था 1854 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1854 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेता कौन था। देखिए, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी इसमें मराठों का नेता था ऑप्शन नंबर का सी सदाशिवराव भाऊ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर के समय राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे। देखिए, अकबर के समय राजा टोडरमल जो थे यह प्रमुख थे वित्त के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वित्त विभाग बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो भारतीय संविधान में संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले यह थे M.N. रॉय। ऑप्शन नंबर सी जो है M.N. रॉय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा शासक देवनाप्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों से जाने जाते थे। तो देवनाप्रिय और प्रियदर्शी नाम से जो उपाधि से जाने जाते थे यह थे ऑप्शन नंबर का सी अशोक, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। चलिए अगला सवाल है, चोल राजाओं द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। देखिए, चोल राजाओं द्वारा निर्मित जो प्रसिद्ध मंदिर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहदेश्वर मंदिर तांजावुर। ऑप्शन नंबर बी जो है बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी की रानी के सेनापति कौन थे। देखिए, 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी की सेनापति यह थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर ए जो है तात्या टोपे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू हुई थी। तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी यह हुआ था मुंबई से ठाणे के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई से ठाणे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने किस संधि के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो देखिए, बंगाल पर अधिकार किया था अंग्रेजों ने ऑप्शन नंबर का डी प्लासी की संधि के बाद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है प्लासी की संधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय राजा को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, भारतीय राजा जिनको भारतीय नेपोलियन कहते हैं यह हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर बीना बजाते हुए चित्रण किया गया था। तो देखिए, गुप्त शासक जिनके बीना बजाते हुए चित्रण किया गया था जिनके शासन में, तो यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए जो है चंद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है एनी बेसेंट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था।
देखिए भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र यह स्थापित किया गया था शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर बी जो है शिव समुद्रम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में किस धर्म का महासभा में भाग लिया था? तो कौन से धर्म के महासभा में भाग लिए थे? तो यह लिए थे विश्व धर्म महासभा में। ऑप्शन नंबर बी जो है विश्व धर्म महासभा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने रामचरितमानस की रचना की थी? देखिए रामचरितमानस की रचना करने वाले यह हो जाएंगे तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए जो है तुलसीदास आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य को जीतने के लिए मलिक कफूर को भेजा था? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देवगिरी को जीतने के लिए, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी देवगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने भारत में प्रथम कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी जारी की थी? तो पेपर करेंसी जारी करने वाले यह थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस शासक ने राय पिथौरा का निर्माण करवाया था? देखिए राय पिथौरा का निर्माण करवाने वाले यह थे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच समझौता का हिस्सा था? तो यह दो देश हो जाएंगे भारत और चीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है भारत और चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों काकोरी कांड यह हुआ था 1925 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1925 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा पत्रिका का संपादन यह किया गया था यंग इंडिया का। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा यंग इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए यह मिला था उनको गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है गीतांजलि के लिए मिला था उनको नोबेल पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी जो है करो या मरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस देश में आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार बनाया गया था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी क्या थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वह भारत के आखिरी वायसराय थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वायसराय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस खेल को लोकप्रिय बनाया? तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले लोकप्रिय खेल बनाया था क्रिकेट को। ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, राय बहादुर की उपाधि किससे मिली थी? दोस्तों राय बहादुर की उपाधि जो मिला था यह मिला था लाला लाजपत राय को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो देखिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो देखिए भारत में पहली बार जनगणना यह हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1872 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था? तो यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी जो है दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया? तो भारतीय संविधान को अंतिम रूप यह दिया गया था 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर बी जो है 26 जनवरी 1949 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले यह हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों स्वामी महावीर का जन्म यह बिहार के वैशाली में हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बिहार के वैशाली। चलिए आपका अगला सवाल है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? देखिए पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र, यह संयंत्र है तारापुर परमाणु संयंत्र, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाए जाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस जो था यह मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जानते हैं या फिर जाना जाता है? देखिए गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं अमृतसर को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? देखिए विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाले थे सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुल्तान महमूद, जिन्होंने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, चंपारण में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना जो था वह भारत में हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? देखिए विश्वनाथ आनंद जो है यह संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शतरंज। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? दोस्तों भारत में सबसे छोटा दिन यह होते हैं 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22 दिसंबर के दिन भारत में सबसे छोटा दिन होता है। चलिए आपका अगला सवाल, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को कहते हैं हैंचलिंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, हैंचलिंग कहते हैं मगरमच्छ के बच्चे को। तो चलिए आपका अगला सवाल है, बैकाल झील बैकाल झील जो है वह किस देश में स्थित है? दोस्तों बैकाल झील जो है वह रूस में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, बैकाल झील जो है वह रूस में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? दोस्तों अवध का प्रथम नवाब यह शहादत खान था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, शहादत खान जो कि अवध के प्रथम नवाब बने थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता की अवधि जो है वह है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6 वर्ष है राज्यसभा की सदस्यता की अवधि। चलिए आपका अगला सवाल है, सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है यह है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, यह जो पार्क है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह ली गई है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह ली गई है। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं, सर्वाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों सर्वाधिक आम का उत्पादन यह कौन से देश में होते हैं? आपके ऑप्शन में है फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, भारत। देखिए राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। दोस्तों जो भी हो राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।